नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील कर्मियों के लिए ऐतिहासिक बोनस समझौता, 20% बोनस के साथ 20,000 मिलेंगे कैश। अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप, कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग का तोहफा, गर्भवती महिलाओं का होगा निःशुल्क अल्ट्रासाउंड। जाति प्रमाण पत्र निर्गत में आ रही अड़चनों को लेकर हुई बैठक। और चौका में 6 करोड़ की लागत से बनी विद्युत सबस्टेशन का उद्घाटन, 100 गांवों में जगमगाएगी बिजली। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टाटा स्टील के 117 वर्षों के सफरनामे का ऐतिहासिक बोनस समझौता हो गया है। यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौते के बाद इस वर्ष कर्मचारियों को 20% बोनस के अलावा 20,000 नकद अलग से प्रदान किए जाएंगे। बोनस की राशि कुछ ही दिनों में कर्मचारियों के खाते में चली जाएगी। बोनस समझौते से कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। बहुप्रतीक्षित टाटा स्टील के बोनस समझौते पर शुक्रवार को यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता हो गया। पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही अगले 2 साल तक के लिए बोनस पर यूनियन और प्रबंधन ने हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के तहत लाभांश का 1.5% प्रॉफिटेबिलिटी बोनस पर समझौता होते ही टाटा स्टील के 117 वर्षों के सफरनामे का एक ऐतिहासिक बोनस समझौता रहा। इसका श्रेय यूनियन की पूरी टीम को जाता है। इस ऐतिहासिक बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। बता दें कि कंपनी के इतिहास में 20% से ज़्यादा बोनस आज तक नहीं हुआ है। वर्तमान यूनियन और प्रबंधन के बीच तालमेल के बाद 20% बोनस के अलावा 20,000 अतिरिक्त नकद दिए जाएंगे। समझौते के तहत स्टील ग्रेड कर्मियों को अधिकतम 4,78,411 रुपये एवं NS ग्रेड कर्मियों को 1,36,587 रुपया, पूरी ड्यूटी करने वाले NS ग्रेड कर्मियों को 61,448 रुपये मिलेंगे। सतीश जी, शैलेश जी और ऑफिस बेरर का जो दबाव हम लोग तीनों पर रहा कि नहीं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना है मोर देन 20%। आप लोग भी जान रहे हैं कि लिख भी रहे थे, लेकिन बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम लोग गुडविल अमाउंट मोर देन 20% 20,000 रुपये कैश लिए, फ्लैट 20,000 रुपये कैश। चाहे वो कल हमारे कर्मचारी ज्वाइन किए हो, 20% बोनस, 20,000 गुडविल अमाउंट जो कैश के रूप में वो प्लस हो जाएगा। 20% बोनस पे प्लस हो जाएगा, बट वो गुडविल अमाउंट है। जो अगर आप 20,000 का बात करें तो 20,000 को अगर आप टाटा स्टील जो हम लोग नवा मुंडी, झरिया, सियासी वेस्ट, कलिंगा नगर, तो ये टोटल मिला के 23,710 हमारे एम्प्लॉय हैं। अगर उससे मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग 20,000 रुपया, तो 47 करोड़ 42 लाख, मतलब 48 करोड़ रुपया हम लोग मोर देन 20% गुडविल अमाउंट के तौर पर। जो टाटा स्टील जब से बोलते हैं, यहाँ लगभग 12,200 एम्प्लॉय के बीच बोनस करना है। और अगर हम पूरे टाटा स्टील में ऑपरेशन की बात करें, हमारा मंडी को छोड़कर बाद हम लोग 20% फ्लैट एम्प्लॉय के लिए बहुत खुशी का माहौल एम्प्लॉय, और चूँकि अच्छा काम किया था इसलिए फाइनेंशियली रिकॉर्ड प्रॉफिट टाटा मैनेजमेंट के द्वारा फिर से जो हमारा फार्मूला था 3 साल का, जो पिछले साल चौथा साल एक्सटेंड किया गया फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए, और अब वो फार्मूला सेम फार्मूला 23-24 के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी फार्मूला 3 साल से ऊपर नहीं होता है। और ये फार्मूला राजेंद्र बाबू और त्रिपाठी साहब जो पूर्व के HR थे वो बना के गए थे। तो दोबारा इस फार्मूला को अडॉप्ट करके इतना बढ़िया बोनस आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ये बोनस कभी देखा है टाटा के पूरे टाटा सन्स के फैकल्टी में। 20,000 इसमें कैश अमाउंट और आपको 20% जो है आपको बोनस, ये बहुत बड़ी बात है।
आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति द्वारा अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर शुक्रवार को अंचल कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति द्वारा अंचलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए जमशेदपुर अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जल्द से जल्द अंचलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की गई। टेंडर के माध्यम से कृषि बाजार समिति द्वारा आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति को परसोडी स्थित हाट बाजार के महसूल को एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया, पर अब तक हाट बाजार का सीमांकन नहीं होने की वजह से इन्हें महसूल एकत्रित करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसे लेकर सहकारी समिति की महिला सदस्यों ने अंचलाधिकारी से मुलाकात की थी, पर उनका आरोप है कि अंचलाधिकारी द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसे लेकर उन्होंने अंचलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जल्द से जल्द उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद अधिकारी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो आदिवासी विरोधी अधिकारी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो आदिवासी विरोधी अधिकारी को बर्खास्त करो। तो सीमांकन देरी होने के कारण हम लोग उपायुक्त को एक पत्र दे करके जिसका प्रतिलिपि यहाँ सीओ के पास आए थे 30 तारीख को। तो सीओ के पास जैसे आए, सीओ लेटर भी नहीं देखे और बोला कि जाइए आप लोगों का काम हो जाएगा। तो मैंने पूछा सर कब तक होगा, तो सर सीओ बोला कि मैंने कहा अभी तक मैंने कहा नहीं सुना, तो हमने कहा सर नहीं सुने, तो बोला कि जाइए, धमकी दे करके बोल रहे हैं जाइए, एक महीना के बाद होगा, जब मर्जी होगा तब करेंगे बोल। वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा की शुरुआत की गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन जिले के सिविल सर्जन, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक ने संयुक्त रूप से किया। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल जुगसलाई क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी गर्भवती महिलाएं अपना इलाज करवाती है। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को सदर अस्पताल या एमजीएम अस्पताल भेजा जाता था। इस परेशानी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने पहल पर अल्ट्रासाउंड केंद्र से एमओयू कर अब इस सुविधा को जुगसलाई सामुदायिक केंद्र में बहाल कर दिया है। ये एक नया पहल है, नई शुरुआत है और इस शुरुआत को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये जो PMSMA प्रोग्राम जो होता है हर महीने की 9 तारीख को, इसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो जिस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है, अगर जिस CHC में हो रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम सुविधा उस गर्भवती महिला को मिले ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके और वो जब वो आगे जाके बच्चे को डिलीवर करे तो बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो और माँ भी स्वस्थ हो। तो इसी क्रम में, इसी रास्ते पे आगे चलते हुए एक अल्ट्रासाउंड भी एक नेसेसिटी था, जिसकी वजह से ये देखना ज़रूरी होता था कि बच्चे की सेहत कैसा है, माँ की सेहत कैसी है, और उससे हम लोग इसी में थोड़ा सा पीछे हो जा रहे थे जुगसलाई CHC में कि हम लोगों के पास अल्ट्रासाउंड का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई सुविधा नहीं था। अभी एक क्लिनिक से एक डॉक्टर से MOU है जिसमें हमारे मरीज़ यहाँ से जाएंगे, जो भी गर्भवती महिला है वो जाएंगी वहाँ पर, उनको रिक्वायर्ड अल्ट्रासाउंड होगा, उनको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट गवर्नमेंट करती है। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार को शहर पहुंचे और जिले के सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही अड़चनों पर चर्चा की। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में जिले के सभी CO और BDO के साथ बैठक की। मुख्य रूप से राज्य भर में पिछड़े वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतों के संबंध में उन्होंने बैठक की, साथ ही इसके निर्माण में आ रहे अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से तमाम पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरी और अन्य कार्यों से दूर हो रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा उनके लिए आरक्षण दिया गया है और उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में तमाम शिकायतों के बाद उन्होंने बैठक की है। वर्ग आयोग से हम आए हैं
और ये लगातार विभिन्न दिनों से शिकायत आ रही है कि पिछड़ी जातियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। समय पे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें सही समय ओबीसी जाति के लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं और अपने सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाते हैं। और कॉलेज का नामांकन हो या विश्वविद्यालय का नामांकन हो, इसमें भी वंचित वे हो जाते हैं। ऐसी शिकायत आई है। इसी को लेकर मैं पूरे राज्य के जिलों में भ्रमण कर रहा हूँ और समीक्षा कर रहा हूँ कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र समय पे बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावे PMEGP वगैरह का जो ऋण का प्रावधान है उसमें भी कुछ शिकायत मिली है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अब तक चुप्पी साधे रखने से यह अंदेशा हो रहा है कि वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो यहां शहर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शहर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उधर मीडिया से मुखातिब होते हुए अनूप सिंह ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पर अपना और सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू होगा, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। नियोजन नीति अलग है और स्थानीय नीति अलग है। जो झारखंड में जन्मा सभी झारखंडी है। देखिए, हम लोग ने पहले भी बोला है कि राज्यपाल के द्वारा मीडिया में या फिर चुनाव आयोग में या फिर विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी कि आखिर लिफाफा में क्या है। राज्यपाल ने ये तो माना कि लिफाफा आया है, लेकिन क्या आया वो नहीं थे। राज्य में जो स्थिति पैदा की जा रही थी, तो राज्यपाल जी के एक्टिविटी से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना एक तरफ आप 3 महीना सबरी लाल जी के सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा भेजा जा चुका है, उसके बाद भी आप उसको चुनाव आयोग अभी तक रद्द नहीं किया। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी के बारे में ओपनली किसी भी एजेंसी ने अभी तक पीसी भी नहीं किया है, और उसमें हेमंत सोरेन जी को डीबार भी कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, उनकी पत्नी को भी सीएम बना दिया गया, उनके घर के हर सदस्य को सीएम बना दिया गया, गुरु जी को बना दिया गया, उनके भाई को उनका विरोधी बता दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया। ये सब स्पेकुलेशंस के आधार पर जो चीज़ें घटी, उसकी पूरी और पूरी जिम्मेवारी बीजेपी को लेना चाहिए और बीजेपी के उस सांसद को लेना चाहिए जिस सांसद ने ये ट्वीट किया था। क्योंकि एक जांच एजेंसी जो हिंदुस्तान की, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जांच एजेंसीज में आती हैं, चाहे ईडी हो, उसके बारे में वो बोलते हुए नज़र आते हैं, उसके कार्रवाई को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। सरायकेला खरसवां जिले के चौका में सांसद संजय सेठ और विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से 6 करोड़ की लागत से बनी पावर सबस्टेशन का उद्घाटन किया। इस नए पावर प्रोजेक्ट से करीब 100 गांवों में बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से होगी। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल प्रखंड के चौका स्थित धनाबुरु में 6 करोड़ की लागत से सबस्टेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन भाजपा सांसद संजय सेठ एवं झामुमो विधायक सविता महतो एवं भाजपा महिला नेत्री सारथी महतो ने संयुक्त रूप से किया। पावर सबस्टेशन के निर्माण होने से मातक मंडी और धनाबुरु पंचायत के करीब 100 गाँव को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और लोगों को निर्बाध और सुचारू बिजली मिलेगी। सबस्टेशन में 5 MVA का 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। जर्जर सड़क के कारण सांसद और विधायक सबस्टेशन के उद्घाटन स्थल पर हिचकोले खाते हुए पहुंचे। इस मौके पर भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस राज्य सरकार में अभी तक ट्रांसफार्मर और बिजली खंभे का टेंडर नहीं निकला है। हालांकि धनाबुरु पावर स्टेशन के चालू होने से क्षेत्र में लोगों को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति होगी। बहुत खराब है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बिजली की स्थिति ठीक करें, ट्रांसफार्मर की जो आपूर्ति है वो जल्दी करें, बिजली की पोल दें। हमने वो भी समय देखा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जब रघुवर जी की सरकार थी, ट्रांसफार्मर सुबह खराब होता था, दूसरे दिन ट्रांसफार्मर आ जाता था। आज तो महीनों हमको लगते हैं ट्रांसफर, हम परेशान हो जाते हैं।
सब स्टेशन का उद्घाटन कार्यक्रम था। इस उद्घाटन से 2 पंचायत धूनापुर और मतकमटी पंचायत के लगभग 100 गांव जो पहले बिजली चांडिल डैम सब स्टेशन से आता था, जंगल पहाड़ होते हुए, उसको अब डिस्कनेक्ट करके इस सब स्टेशन से अब लाइन दिया जाएगा और इस क्षेत्र 100 गाँव को लगभग बिजली पहले की तुलना में अधिक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। महिलाओं की संस्था उड़ान द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार बिक्री सह प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को परसूरी में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन किया गया है। जीआईडा का उपनिदेशक रंजना मिश्रा ने इस मेले का उद्घाटन किया। मेले ने वस्त्रों के अलावे घर सजावट के सामान, खाद्य पदार्थ समेत कई अन्य सामान उपलब्ध दिखे। आयोजनकर्ताओं के अनुसार महिलाओं को स्वनिर्भर बनाना ही संस्था का लक्ष्य है और इसके लाभांश से अनाथ बच्चों की सेवा भी की जाएगी। ये हम 50 से अधिक महिलाओं के द्वारा आयोजन किया। हमारा ग्रुप है, उड़ान ग्रुप है, जिसमें 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं। हम चाहते हैं कि अपने दूसरी जगह से आके हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए हैं। हस्तनिर्मित वस्तु से लेके साड़ी, कुर्ती, ज्वेलरी, फूड स्टॉल, सारे स्टॉल है हमारे। फ्राइडे से लेके संडे तक चलेंगे। जगह जगह में हम लोग ऐसे एग्जीबिशन करते हैं। 11 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में विशाल कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा बंगाल और उड़ीसा के कलाकार भी भाग लेंगे। कुड़मी सेना टोटेमिक के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। लगातार 1 दशक से ज़्यादा समय से इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि विगत 2 वर्ष कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष फिर से इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। मौके पर जिले के सांसद व तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं महोत्सव में बूढ़ी गाड़ी नाच, नटुआ नाच, झूमर नाच और पाता नाच का आयोजन भी किया जाएगा। 2019 के बाद कोरोना आ गया, जिसके कारण हम लोग 2 साल कर्मा नहीं मना सके। इस साल विशाल रूप में कर्मा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के जितने भी हम लोग का कर्मा महोत्सव के लोग हैं, सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इसका मुख्य अतिथि के रूप में अधीर रंजन चौधरी जी आ रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे स्थानीय विधायक, संसद है, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय APR नायर की स्मृति में कदमा केरला पब्लिक स्कूल परिसर में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुड मॉर्निंग। आज 9 सितंबर हमारे लीड चेयरमैन मिस्टर APR नायर सर की पुण्यतिथि में हम लोग एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप 3 KPS स्कूल्स में कंडक्ट की जा रही है, KPS कदमा, KPS बानगू और KPS बर्मा माइंस। और इस दिन हम ये कमेमोरेट करते हैं हमारे चेयरमैन के लिए फॉर द सर्विस टू द कम्युनिटी। इसके लिए पिछले 1 महीने से हम बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, सबको हम मैसेजेस भेजे हैं, पोस्टर्स भेजे हैं। हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक किए हैं, वीडियोस बनाए हैं और ये पेरेंट्स को भेजा गया है, हमारे सारे KPS मेंबर्स को भेजा गया है। विश्व हत्या निवारण दिवस के मौके पर मुस्कान संस्था की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। टेल्को क्लब में इसका आयोजन किया गया। मौके पर टाटा मोटर्स टेक्निकल सर्विसेज के GM शरद सिंह मौजूद है। आपको बता दें कि मुस्कान संस्था लोगों को तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने की सलाह देता है और इसके लिए समय समय पर कार्यशाला का भी आयोजन होता है। विश्व हत्या निवारण दिवस के मौके पर आयोजित सेमिनार में स्कूली छात्रों को तनाव मुक्त रहते हुए बेहतर शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इस पर टिप्स दिए गए। मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा ना उतर सका, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। चैन से सोना है तो जाग चाहिए, क्योंकि सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आपके घर के दरवाजे पे दे रही है दस्तक। यह क्या हो गया है हमारे देश की युवा पीढ़ी को, जो सफलता ना मिलने पर मौत का रास्ता चुन लेती है। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया और अपनी विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद के चौकीदारों के रिक्त पदों पर उनके आश्रितों को बहाल करने की मांग की गई। साथ ही वर्तमान समय में चौकीदार के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसे स्थगित करने की मांग उठाई गई। साथ ही 4 से 5 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे सरकारी चौकीदारों को पदमुक्त करने पर वैसे चौकीदारों को स्थायी समाधान की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है।
ठेकेदारों के साथ अन्याय करना बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ। आज हम लोग झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के बैनर तले जमशेदपुर समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कराए हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में जो चौकीदार दफदार सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए और विज्ञापन जो जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया है चौकीदारों की नियुक्ति हेतु उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए तब तक जब तक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो जाती। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत टाटा मोटर्स कन्वॉय चालक यूनियन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किया है कि ड्राइवर का रेट 628 रुपया है और ये लोग तय कर रहे हैं सरकार से ऊपर जाकर कि इनका रेट 370 रुपये मिलेगा, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से जो हम आज बोलने के लिए बैठे हैं इसलिए है कि अगर सरकार है, जिला प्रशासन है, न्याय प्रणाली है, न्यायालय है, तो कन्वॉय चालकों का 3 बिंदुओं का समाधान निकाले। पहला है इनका न्यूनतम मजदूरी जो बनता है वो दे, दूसरा इनका जो पीएफ बनता है वो दे, और जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार कन्वॉय व्यवस्था चलता है उसको चलाए। नाजायज बुकिंग बंद करे, अवैध रूप से जो यूनियन वहाँ चल रही है उसको बंद करवाए, गुंडागर्दी बंद करवाए, टाटा मोटर पर लगाम लगाए। अन्यथा हम लोग विवश हैं पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए, तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगे न्याय प्रणाली के खिलाफ। झारखंड में जो न्याय प्रणाली चल रही है, जो प्रशासन चल रही है, ये जो सरकार चल रही है, ये सारे लोग कन्वॉय चालकों के दोषी है, कन्वॉय चालक अधिकार को खा रहे हैं। इनके खिलाफ हम लोग संघर्ष के लिए उतरे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake,
anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.